यतिखेर हामी भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोलीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धमा दरारहरू आएको छ, समस्याहरू देखिएको छ र नेपालको भूभागलाई भारतले अतिक्रमण गरिसकेपछि नयाँ दिल्लीमा यतिखेर बहस सुरु भएको छ र काठमाडौँले त पोस्टरमा जनमत दिइसकेको छ। छिटो भन्दा छिटो वार्ता गरेर नेपाली भूभाग फिर्ता गर भनेर नेपाली जनताले भनिसकेका छन्, नेपाल सरकारले भनिसकेको छ, सबै पोलिटिकल पार्टीले भनिसकेको अवस्थामा अब भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार साँच्चै त्यसो गर्न तयार छ त? भारतीय जनता पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाली जनताले पनि हिन्दी राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र भारतीय जनताले पनि हिन्दी बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले म उहाँसँग भारतीय जनता पार्टी का नेता विजय जोलीसँग हिंदी में कुरा करना चाहूँ। विजय जोली जी, मैं आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं नेपाल के सभी बहनों और भाइयों को भारत से प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा नेपाल का जमीन है, वो फिरता करने के लिए भारत तैयार है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री और सभी भारतीय नेपाल और नेपाल की जनता के प्रति असीम प्यार रखते हैं और आज जब कोविड से पूरी दुनिया त्रस्त है और जिस समय भारत की सरकार ने 23 टन की दवाइयां भेंट स्वरूप नेपाल दवाई का बात मत करिए ना, अभी तो जमीन का बात हो रहा है नेपाल में, तो जमीन का बात, जो नेपाल का जमीन भारत ने अतिक्रमण किया है, लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, वो आपस आएगा कि नहीं? आप देने के लिए तैयार है कि नहीं नेपाली को और नेपाल को? मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे बात तो अपनी रखने दीजिए। बताइए। जब आज पूरी दुनिया जीने के लिए तरस रही है कि हमें जीने दो और हमारी जान और माल की रक्षा करो, ऐसे समय अगर भारत के प्रधानमंत्री नेपाल को और नेपालियों की जान और माल की सुरक्षा के लिए भारत से 23 टन दवाइयों को भेंट स्वरूप नेपाल को भेंट करते हैं, जिसमें 8.25 लाख जीवन रक्षक खुराकें, 2.5 लाख हाइड्रोक्लोरिकिन डोजेस, 3.20 लाख पैरासीटामोल जब नेपाल की जनता को दी जाती है और 30,000 सीटामोल और दवाई दिया है नेपाल के लोगों को दी जाती है। के बारे में बात को सुनिए, नहीं विजय जोली, मेरी बात को सुनिए, आप कमिटमेंट करिए, खोल के है ना, प्रतिबद्धता व्यक्त करिए। नेपाल के राजनीति और जो प्रेस के मित्र हैं, ऑर्डिनरी नेपालियों को गुमराह मत कीजिए। हम नेपाल में तो आपने रखा है ना नेपाली को, तो आपने तो नेपाल का भूमि अतिक्रमण अगर नेपाल की जनता को भारत के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्यार नहीं करते होते तो कोविड के समय जब आज नेपाल के अंदर 444 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित है, तब आपको और आपके प्रधानमंत्री को ये कहते हुए शर्म नहीं आई? नहीं कि भारत ऐसे बात मत करिए विजय जोली जी, ऐसे बात मत करिए। आपको मैं सुनने को मिला है, देखिए विजय जोली जी, भारतीय होने के नाते करने के लिए नेपाल की जनता के प्रति, मैं नेपाल की जनता के प्रति जो सम्मान रखता हूं, मैं जो अपने आप को नेपाल में आने के बाद नेपाल की धरती की माटी को अपने माथे पर लगाता हूं, मैं आज उसके प्रति सोचने के लिए बाध्य हूं। अगर नेपाल के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कोविंद को भारत से जो जिस प्रकार से इलीगली भारतीय आते हैं, वो भारतीय चीन और इटली से आए हुए संक्रमण से ज्यादा खतरनाक हैं,
मेरे भाई, विजय जोली जी, तो फिर जो 30,000 किट हमने आपको भेजी है, जो 23,000 जो मेडिसिन हमने आपको भेजी है, क्या उनसे आप नेपालियों की जीवन की रक्षा कर सकते हैं? हम तो नेपालियों को अपने जीवन का एक अंग मानते हैं, हम तो नेपालियों को अपने जीवन की एक धारा मानते हैं, क्योंकि नेपाल और भारत का तो रोटी और बेटी का संबंध है। इसलिए नेपालियों के साथ राजनीति मत करो, उनको गुमराह मत करो, उनको राजनीति के चलते छोटी छोटी बातों में उनसे ग्रसित मत होने दो, और उनको इस प्रकार से व्यथित मत रहने दो। एक काला पानी तो क्या, हम 10 काला पानी भी नेपाल और भारत के संबंधों पर निछावर कर सकते हैं। और मैं ये आपके इस रेडियो समाचार के माध्यम से सभी नेपाली बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत किसी भी प्रकार से इन क्षेत्रीय दावों में कृत्रिम इजाफे को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर स्वीकार करेगा तो डिप्लोमेटिक डायलॉग के माध्यम से इन सभी बातों के ऊपर आराम से बैठकर, सांझे रूप से बैठकर, भाईचारे के लेवल के ऊपर बैठकर इन बातों को बात करने के लिए स्वीकार करेगा। हमारे खिलाफ आप प्रदर्शन करेंगे, आप हमारे खिलाफ अपनी पार्लियामेंट के अंदर आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, आप भारत के खिलाफ नेपालियों को गुमराह कर रहे हैं। नेपाली जनता के सर्वोच्च सत्तामाथि आपने आक्रमण किया है, नेपाल के जमीन अतिक्रमण किया है, काला पानी से भारतीय सेना हटेगा? देखिए, मैं अभी दोबारा से आपको बताना चाहता हूं, ये जो आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स नेपाल के द्वारा काला पानी पे है, लिम्पू धारा पे है, लिपू लेक पे है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट भारत की सीमा और भारत का क्षेत्र है, हम उसको नेपाल के इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। सब लिपू लेक नेपाल का है, लिम्पियाधुरा नेपाल का है, काला पानी नेपाल का है, आपका स्टेटमेंट में है विवादित। आपके दावों को हम भारत से, एक भारत के नागरिक होने के नाते जो नेपाल से अपनी जान से भी प्यार करता है ज्यादा, उसको हम सिरे से खारिज करते हैं। आज 3 करोड़ नेपाली जनता को बता दीजिए, भारत आज के दिन में जितना अतिक्रमण किया है नेपाल का भूभाग वो फिरता करेगा, आपस करेगा कि नहीं? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निकट है, भारतीय जनता पार्टी का आप नेता है, और नेपाल को आपने जितना भी जमीन हड़पया है वो फिरता आएगा कि नहीं आएगा? बताइए ऋषि जी, क्लियर कट बताइए विजय जी, ये आज का आपका कमिटमेंट चाहिए मुझे। वो जमीन मेरी आवाज को आराम से सुनिए जरा, करेंगे, बताइए। अब आप बीच में मुझे इंटरव्यू नहीं करेंगे, अगर आप मेरी बात को आराम से अगले 5 मिनट तक सुनेंगे तो तर्क करिए और बुदागत में बताइए। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते आज के नहीं है, ओली साहब के समय के रिश्ते नहीं है, ये रिश्ते सैकड़ों साल पुराने हैं। ये रिश्ते लिपू लेक, काला पानी या लिम्पू धारा के ऊपर आधारित नहीं है। भारत और नेपाल के रिश्ते तो रोटी बेटी के संबंध के हैं मेरे भाई। नेपाल की जनता को गुमराह मत कीजिए। मैं आपका मित्र हूँ, ऋषि जी बोलिए। ये दोनों देशों के रिश्ते सैकड़ों साल पुराने हैं। आज नेपाल के अंदर भारत की अस्मिता लगी हुई है, आज हमारी आत्मा नेपाल के अंदर बसी हुई है। नेपाल और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है, ये 15 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों के अंदर। नेपाल का अनेकों बार दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। नेपाल के अंदर हजारों करोड़ रुपए का सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हो चुकी है। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तब चीन ने आपकी सहायता नहीं करी थी, पाकिस्तान ने सहायता नहीं करी थी। नेपालियों को अपने हृदय का एक अंग मानकर सबसे पहले 12 घंटे में अगर किसी ने सहायता करी थी तो मेरे नेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको सहायता और पहुंचाई थी।
और आज आप कहते हैं कि हम 3 छोटे छोटे हिस्से नेपाल के जमीन भारत में लेना चाहते हैं। विजय जोली जी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप नेपाल की जनता को राजनीति के चलते उनको गुमराह कर रहे हैं और आप भारत के ऊपर इस प्रकार के रेजोल्यूशन, गलत रेजोल्यूशन नेपाल की पार्लियामेंट में पास कर भारत के ऊपर इस प्रकार का कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक और राजनीतिक दबाव बनाकर भारत को घुटनों पर नहीं ला सकते, ये हम बता रहे हैं। और आप किसी तीसरे देश के ऊपर उसके दबाव में आकर अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, रूलिंग पार्टी और नेपाल के आंतरिक अंतर्बंध को बचाने के लिए आप भारत को मोड़ा बना रहे हैं और ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। ये नेपाली जनता का आवाज है। जिस प्रकार से नेपाली जनता का बीच में मत टोकिए ऋषि दमाला जी, आपको बार बार बीच में टोकने की आदत है, प्लीज टोकिए मत, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप बताइए, लेकिन जमीन फिरता आएगा कि नहीं? काला पानी मेरे बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं। नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर जो पिछले 3 महीने में नेपाल के गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम, नेपाल की रूलिंग पार्टी के अंदर जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं, इनसे नेपाल की जनता का ध्यान बांटने के लिए ये काला पानी का इशू, ये लिप्पू धारा का इशू, ये लिप्पू लेक का इशू, मेरे नेपाली बहनों और भाइयों का ध्यान नेपाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम में उससे हटाने का है। नेपाल के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग्स को बढ़ाने का है। नेपाल की राज्य सत्ता के अंदर जो पार्टी काबिल है उसको काबिल रखने का है। एक पड़ोसी देश के दबाव में आकर भारत के ऊपर दबाव बनाने का है। भारत को अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इन तीनों क्षेत्रों के अंदर अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स, अपनी सेनाओं को रखने का पूरा पूरा अधिकार है। और आपके आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स को भारत और भारत की सरकार ने जो अभी सिरे से नकारा है, मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं भारत की सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन वो व्यक्ति जरूर हूं जो नेपाल को प्यार करता हूं, जो नेपालियों के हित की बात करता हूं। मैं नेपाल के विजय जोली जी, नेपाल की सरकार के इन क्लेम्स को सिरे से खारिज करता हूं। ये जो क्षेत्रीय दावों को जो कृत्रिम इजाफा कर एनलार्ज कर आर्टिफिशियल एनलार्ज कर जिस प्रकार का वातावरण आज नेपाल के अंदर नेपालियों को गलत है, आप गुमराह कर रहे हैं, मैं प्रश्न रख रहा हूं, सिरे से खारिज करते हैं। विजय जोली जी, अगर इसका कोई सोल्यूशन होगा, बातचीत के द्वारा होना चाहिए, डायलॉग के द्वारा होना चाहिए, टेबल के ऊपर बैठकर सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स जो भारत की सरकार ने कहा है। आज भारत में 22,455 कोविड के केस से भारत लड़ रहा है, जिसमें 2,293 लोगों की मौतें हो गई है। भारत की सरकार ने कहा है हमें कोरोना वायरस की इस बीमारी से लड़ने के बाद हम सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स के अंदर ये जो क्षेत्रीय डिस्प्यूट्स हैं हम इसका निराकरण करेंगे, हम बातचीट करेंगे। लेकिन आप बातचीत तो करते नहीं है, लेकिन ना उसके लिए आप इंतजार करते हैं और आप यूनिलैटरली एक मैप को, आप कृत्रिम मैप को, एक फेक मैप को आप वन साइडेड रूप में निर्णय कर उसको आप पब्लिश कर देते हो और आप समझते हो कि भारत आपके उस मैप को एक्सेप्ट कर लेगा। कतई नहीं, हम उस मैप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उस मैप को
पॉलिटिकल इंटेंशन से, शरारतपूर्ण तरीके से इशू किया हुआ बात मानते हैं। और आपके प्रधानमंत्री ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि भारत से इलीगल तरीके से नेपाल में आए हुए भारतीयों के द्वारा लाया हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण हम और खतरनाक मानते हैं, जो चीन और इटली से आया हुआ संक्रमण है। पहले आप इस प्रश्न को अच्छा से उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न सुनिए विजय जोली जी, नेपाली जनता का, नेपाल सरकार का एक मांग है, एक अड़ान है। नेपाल अभी भी जमीन के बारे में समझौता नहीं करेगा, 1 इंच जमीन भी नेपाली जनता और नेपाल सरकार नहीं छोड़ेगा। भारतीय सेना लिम्पियाधुरा से, लिपुलेख से, कालापानी से आपस जाएगा कि नहीं? नेपाल आज वही चाहता है कि आप इसके एकदम सीरियसली मूव करिए और डायलॉग के लिए नेपाल सरकार भी तैयार है और वार्ता में रहने के लिए आपका प्राइम मिनिस्टर तैयार है नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए। देखिए, भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध चाहता है और नेपाल भारत का मित्रवत देश है। भारत तो पाकिस्तान से भी मित्रवत संबंध चाहता है, जिसने भारत में सैकड़ों आतंकवादी भेजे हैं। प्रधानमंत्री तो लाहौर चले गए थे नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाने, जबकि नेपाल तो हमारा भाई है। आप एक लिपुलेख की बात करते हैं, हम तो सैकड़ों लिपुलेख नेपाल पर वार के छोड़ देंगे, क्योंकि नेपाल तो हमारा बराबर का भाई है, छोटा भाई नहीं है। लेकिन आप अपने आप को छोटा भाई कहते हो। आप नेपाल को छोड़ देंगे? देखिए, जैसे आपको अपने नेपाली भाई, नेपाल की एक एक इंच की धरती अपने देश के लिए प्यारी है, वैसे ये तीनों जगहें जो आपने जिनका नाम लिया, जो पिथौरागढ़ भारत के क्षेत्र में आती हैं और जो भारत की सुरक्षा के नाते चीन, भारत और नेपाल की सीमा पर पड़ती हैं, भारत के सिक्योरिटी पॉइंट से भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम हैं, जो कि अनेक वर्षों से भारत की सेनाएं और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधीन वहां पर हैं। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस जिन बॉर्डर लाइन एरियाज में तैनात हैं, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जो भारत के लिए जरूरी है, हो सकता है कि चीन नेपाल की सुरक्षा के लिए जरूरी हो या नहीं हो, लेकिन चीन पर भारत को नजर रखनी जरूरी है। इसलिए ये तीनों जगहें जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और जिनके ऊपर बार बार आप नेपाल की भोली भाली जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पिन मारने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं उचका है, ये नेपाली जनता का आवाज है। विजय जोली जी, आप अपना बोलिए, सच्चाई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपको। ये तीनों जगहें भारत की सुरक्षा के हिसाब से, भारत की संप्रभुता के हिसाब से, चीन के ऊपर नजर लगाने के हिसाब से भारत के लिए अति इंपॉर्टेंट है। आप किसी तीसरे देश के दबाव में आकर, नेपाल सरकार का, नेपाल का प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एकदम स्पष्ट रूप में रखा है कि हम आपस लेंगे भारत से जमीन। अपनी सरकार के इंटरनल डिस्प्यूट्स को समाप्त करने के लिए जनता का ध्यान रूलिंग पार्टी ऑफ नेपाल के इंटरनल डिस्प्यूट्स और लड़ाइयों को और मतभेदों से दूर करने के लिए नेपाल और भारत के संबंधों को आज के समय में इंटरनेशनलाइज करने के लिए ये आप एक नए एजेंडे को जन्म दे रहे हैं,
जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। नहीं विजय जोली जी, भारत 50 साल भारत हमेशा से नेपाल के पक्ष में रहा है और रहेगा। अतिक्रमण किया है, इसमें आपको क्लियर कट होना चाहिए। देखिए, आप अपने देश का नक्शा देखिए, काली नदी कहाँ है वो स्पष्ट रूप में लिखा है। आप वेबसाइट में जाकर देखिए तो काली नदी के बारे में जो लिखा था वो नेपाल की भूमि है। लंबी अधूरा आपके नक्शा में भी था। मेरे भाई, नेपाल के अंदर भारत की 150 बड़ी कंपनियां, डाबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एशियन पेंट, कॉनकॉर, जीएमआर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीसीआईएल, एमटीएनएल, मणिपाल ग्रुप और ऐसी 150 कंपनियां भारत की हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया नेपाल में निवेश कर रखा है, जो नेपाल को समृद्ध चाहती हैं, विकासशील चाहती हैं। व्यापार में राष्ट्रीयता कहीं भी बिक्री आप उन्हीं बातों को लेकर भारत और नेपाल के संबंधों को पीछे लेके जाना चाहते हैं। राष्ट्रीयता के बारे में समझौता नहीं होता है। नेपाली जनता क्लियर कट है। आप किस राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं? नेपाली जनता के राष्ट्रीयता के बारे में आप राष्ट्रीयता की बात कर आप राष्ट्रीयता की बात उस झोले में रखकर कर रहे हैं जिस झोले के अंदर आपके देश की राजनीति की बदबू आ रही है। अपने देश को कोविंद के समय अपने लोगों की जान माल की सुरक्षा करिए। एक तरफ तो आप 23 टन भारत से दवाइयों को स्वीकार करते हैं, 30,000 कोविड की किट्स को स्वीकार करते हैं, और दूसरी तरफ आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं भारत से जो भारतीय नेपाल में आ रहे हैं ये चाइना और इटली से आने वाले संक्रमण से ज्यादा खतरनाक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरफ तो आप हमें और हमारी दूसरी चीजों को स्वीकार करते हैं, सुनिए, और दूसरी तरफ आप रख के बताना चाहता हूँ आप राजनीतिक तमाचे हमें मारते हैं। एक तरफ आपके प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट ऋषि जी, मेरे पास उनका ट्वीट आ गया। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आपके प्रधानमंत्री जी का। मैं उनका निजी मित्र भी रहा हूं, कल भी था, आज भी और कल भी रहूंगा। मैं उनका एक ट्वीट पढ़ के आपको सुना रहा हूं और नेपाली जनता को सुनिए। Nepal Prime Minister KP Sharma Oli expressed his gratitude to India through a tweet. He thanked Prime Minister Narendra Modi for India's generous support of medicines to Nepal in the fight against COVID-19 pandemic. On 22nd April, ये अलग पढ़ के बता रहा हूं, Indian Ambassador Vinay Mohan Kawatra presented 23-ton medicines to Nepal. Minister for Medical Supplies Bhanu Bhakta Dhakal. भानु भक्त ढकाल, और मैं बता रहा हूं, 30,000 test kits for PCR were presented by the Indian ambassador to the Nepal Minister for Health Services. मेरे मित्र, कोविंद को समाप्त हो जाने दो, इस पूरी कंट्रोवर्सी को, वाद विवाद को बड़ा मत होने दो। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 मार्च 2020 को सार्क नेशंस की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो वादा किया था सार्क के देशों में से और विशेष तौर से नेपाल से, इस मनुष्य जाति के सामने जो महामारी आई है इसका अंत हो जाने दो, और फिर जो सचिव लेवल की, सेक्रेटरी लेवल की टॉक भारत और नेपाल के बीच में होगी, उसके बीच में वार्तालाप के द्वारा, डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स के द्वारा
इन छोटे मोटे मुद्दों को तो भारत और नेपाल जरूर रिजॉल्व करेगा। ये एक भारत का नागरिक होने के नाते, नेपाल का दोस्त होने के नाते डॉक्टर विजय जॉली आपको इस बात का आश्वासन देता है कि इसका जरूर निराकरण होगा। विजय जोली जी, डॉक्टर विजय जोली, जरूर होगा, समाधान होगा, जरूर समाधान होगा। नेपाल का भूभाग जमीन आपस आएगा, लिम्पियाधुरा, काला पानी, बता दीजिए। देखिए, जब दो दोस्त बैठते हैं, जब दो दोस्त चाय के एक कप के ऊपर एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, निराकरण करते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की बात को समझकर राजनीति कर नहीं, अगर उसको कूटनीति के लेवल पर राजनीति के साथ मिलाकर और दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई हल तो जरूर निकलता है। लेकिन इन तीनों भारतीय प्रधानमंत्री स्थानों नरेंद्र पे मोदी और नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच में संवाद होगा। देखिए, ओली और मोदी काठमांडू में भी मिले थे, दिल्ली में भी मिले थे, यूनाइटेड नेशंस में भी मिले थे, सार्क में भी मिले थे और मिलते रहेंगे। मुझे आशा है, दोनों सुलझे हुए नेता हैं, दोनों के देशों के करोड़ों लोगों ने आत्मविश्वास दे रखा है। उनको राजनीति के गलियारों में मत जकड़ो। लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य उनके नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। ये जिंगोइज्म, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो सब ऊपर वाले का है। हम लड़ेंगे, तीसरा देश उसका मजा लेगा। हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, प्यार से रहें, समझ के रहें। आप मुझे गाली मत निकालो, मैं आपको गाली नहीं निकालूंगा। मैं आपसे हाथ मिलाकर चलूंगा, आप मुझसे हाथ मिलाकर चलो। आपकी मुसीबत के समय अगर मोदी पहले काम आया है तो आज भी मोदी ही आपके काम आ रहा है। दोस्तों को पहचानो और हिमालय पार के उन चाउमीन वाले लोगों को भी पहचानो जो आपको भारत के खिलाफ उकसाते हैं। भारत तो आपका अपना भाई है, किसी को उसका नहीं भारत के बेटे चलेगा। नेपाली जनता का आज आपने जो प्रतिबद्धता किया है, नेपाल का भूभाग जमीन भारत आपस करेगा, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, काला पानी नेपाल के देने के लिए भारत तैयार हो जाएगा। यही है ना आपका भारत के लिए ये तीनों स्थान जो आज भारतीय सेनाएं अपने डोमेन में तीसरे देश से अपनी रक्षा के नाते आज भारतीय सरकार और भारतीय सेनाओं के अधीन हैं, जिन पे नेपाल अपना क्षेत्रीय कृत्रिम इजाफा कर दावा ठोक रहा है। आज के समय हम नेपाल के इस दावे को स्वीकार नहीं करते हैं। ऋषि धमाला जी, आप अपने रेडियो शो में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते रहो। टीआरपी बढ़ाना नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे लिए आप कुछ भी कहते रहो। एक संकल्प है, मैं नेपाली जनता के लिए, मेरे दिल में ये संकल्प है, मेरे दिल में संकल्प है, ना केवल मैं भारत के लिए काम करूं, अपितु मैं एक्सटेंडेड कंट्री में, शायद पिछले जन्म में नेपाल में पैदा हुआ था ऋषि धमाला जी। मैं जब नेपाल आता हूं तो सबसे पहले प्लेन से उतरने के बाद नेपाल की धरती को झुक के प्रणाम करता हूं, उसकी माटी को अपने माथे पर लगाता हूं। ऋषि धमाला, तुम भारत आने के बाद भारत की माटी को अपने माथे पे नहीं लगाते होगे
लेकिन डॉक्टर विजय जॉली काठमांडू या नेपाल की धरती पर उतरने के बाद मैं अपने मां और बाप की अगर संतान हूं तो मैं सुबह 7 बजे भारतीय समय अनुसार दिल्ली से भगवान श्री राम का एक हिंदू होने के नाते ये प्रतिज्ञा कर तुमसे राजी माजी होकर कह रहा हूं, नेपाल में आने के बाद नेपाल की धरती को और नेपाल की माटी को सिर में हाथ लगाकर कहता हूं, मैं पिछले जन्म में शायद नेपाल में पैदा हुआ था। इसलिए मैं आज आपको दोबारा कह रहा हूं, नेपाल और भारत के बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग राजनीति के चलते जिस प्रकार से पॉलिटिकल जिंगोइज्म को बढ़ावा देने का काम करते हो, आम नेपाली को, आम नौजवान नेपाली को काम चाहिए, आम नेपाली का विकास चाहिए। नेपाल के अंदर जो आपके पास जगहें हैं, जो क्षेत्र हैं, जो 77 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर आप विकास की योजनाएं बनाइए, उनके अंदर उद्योग लगाइए, नए इंस्टीट्यूशंस बनाइए। आपके बच्चे, आपके नौजवान लड़के लड़कियां, उनको शिक्षा चाहिए, उनको काम करना चाहिए। आप नेपाल को विकसित करिए, नेपाल के अंदर मेट्रो रेल लाइए, नेपाल को एक विकसित देश बनाइए, ना कि आप छोटे छोटे विवादों को बढ़ाकर विजय जॉली नेपाल को देखिए, मैं आपको विकास से दूर पूछना चाहता हूं। मनीषा कोइराला के बारे में भारतीय मीडिया ने कटाक्ष किया है, विरोध किया है, और नेपाल विरोधी भावना अभी नया दिल्ली में शुरू हो रहा है, वो रोकना सकते हैं आप? मनीषा कोइराला को हम नेपाल में जन्मी नेपाल की बेटी तो मानते हैं, लेकिन मनीषा कोइराला आज मनीषा कोइराला इसलिए बनी क्योंकि वो भारत की बेटी, भारत में आके भारत की अभिनेत्री बनी, भारत की बेटी बनी, भारत के बॉलीवुड में उसने नाम कमाया, पैसा कमाया। ना केवल भारत की बेटी बनी, अपितु नेपाल का भी उसने नाम रोशन किया। वो पॉलिटिक्स को क्या जाने, वो डिप्लोमेसी को क्या जाने, उसके दिल में तो नेपाल की लौ जलती है। एक नेपाल की बेटी होने के नाते उसने जो भी कहा, एक बेटी होने के नाते कहा। उसको क्या पता इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति छुपी हुई है। ये राजनीति हिमालय की पहाड़ियों के पार से शुरू हुई। नेपाल के आज के राजनीतिक घटनाक्रम में नेपाल की वर्तमान राजनीतिक पार्टी के बीच में से भारत के खिलाफ, भारत की संसद के खिलाफ, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नेपाली मूल के मेरे नेपाली भाई गोरखा रेजिमेंट के नाते भारत की आर्मी में काम करते हैं, जो भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो मनीषा कोइराला क्या जाने। लेकिन वो मनीषा कोइराला ना केवल नेपाल की बेटी है, मेरे भारत की बेटी भी है। हम उसको उतना ही प्यार करते हैं, डॉक्टर विजय जॉली उसको उतना ही प्यार करता है जितना ऋषि धमाला उसको अपनी बेटी और बहन मानकर प्यार करता है। मैं इससे ज्यादा उस पे कुछ नहीं कहूंगा। मैं उस पे गुस्सा नहीं हूं, मैं तो उसको अपनी बहन मानता हूं, मैं उसको अपनी बेटी मानता हूं। थैंक यू सो मच विजय जॉली जी, आपने समय दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच विजय जॉली जी। आजको कार्यक्रमबाट म सञ्चालक ऋषि धमाला पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।